अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन साहब और कहाँ से सर? महमूद कश्मीरी ब्रेडफोर्ड से। जी महमूद कश्मीरी साहब। जनाब क्या हाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं आप? एक कौम परस्त है मेरे ख्याल में। जी जी बिल्कुल जनाब। कैसे देख रहे हैं आजाद कश्मीर के खित्ते में मुस्लिम लीग नून बन रही है, आप लोग कैसे इसको देख रहे हैं? देखें जी कि ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जितनी भी पाकिस्तानी पार्टियां हैं आजाद कश्मीर के अंदर, जी हकीकत में ये सारे सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाई जा रही हैं और पाकिस्तान की किसी भी पार्टी को आजाद कश्मीर के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजाद कश्मीर और बाकी जो रियासत जम्मू कश्मीर है इसके लिए आजादी के लिए जो है ना जदोजहद करनी चाहिए थी। ये जो बेस कैंप था जिसे आजाद कश्मीर कहते हैं, और इस बेस कैंप का जो अशर है वो आप लोगों के सामने, और रिसेंटली जो फारूक हैदर साहब ने वो बातें की है मैंने सुनी है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि फारूक हैदर साहब के साथ हजार इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर उन्होंने जो कश्मीर की जो वसाइल की बात की है, लोगों की बात की है, ये शख्स काबिल मुबारकबाद है। बहुत शुक्रिया जनाब, ये बड़ी हौसला अफजा। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब और कहाँ से जी? आप अब टीवी के वॉल्यूम बंद करें प्लीज जी। आप लाइव ऑन दी एयर हैं, बात करें। राजा कैसर जी सुमानी तो जी जनाब राय कैसा आप बात करें, टीवी ना सुने जी। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब जी? लाइक अली बोल रहा हूँ। लाइक अली साहब, नुमाइंदा जंग वाटफोर्ड जी। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लाइव ऑन द एयर हैं, टाइम कम है, आप बात करें। जी जी शराज साहब, मैं आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया है। हेलो जी शुक्रिया, सुन रहे हैं हम आपकी बात। इसमें जो आपने जो भी खूबसूरत बातें की, बड़ा खूबसूरत टॉपिक आज हुआ। जो महमूद कश्मीरी ने जो अपने ख्याल का अदा किया वो उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि कहा कि वाकई अपने राजा फारूक हैदर ने जिस तरह बावकार से हुकूमत किया है वो काबिल दाद है। उन्होंने कोई बहरान नहीं पैदा किया, बल्कि उन्होंने जिस मकसद के लिए कुर्बानियां दी थी उसको मुस्लिम कामफान की नीक आदत ने उसको रजाया किया। तो राजा फारूक हैदर ने वही बातें की जो एक्ट 74 की वापसी थी, कश्मीर को अख्तियार वापसी थी, मंगला टीम की रियलिटी थी। और जी बहुत शुक्रिया लाइक अली खान साहब। एक और जी बहुत शुक्रिया लाइक अली खान साहब। अच्छा तो किर साहब, आपको बड़ी देर हो गई है, मौका नहीं मिला है, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, इस बारे में आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे? सबसे पहले तो मैं बड़े अदब के साथ अपने सरदार रशीद साहब ने एक बात की फारूक हैदर साहब के मुतल्लिक के बरादरी कम हो गया है, उसी को समाप्त करने जा रहा हूं। तो बरादरीज़म की जहां तक बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आजाद कश्मीर में 3-4 बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। उनमें मैं वाइस चेयरमैन ज़कात बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं चौधरी नसीम साहब। में नहीं जा सकते, वक्त नहीं है जी। जल्दी सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस लिए गए हैं, वो आप लोग क्या करेंगे? गुजर फैमिली से लिए गए। और फिर तीसरी बड़ी बात जो है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के थे वो इनकी फैमिली से हैं, सरदार नईम शराज साहब। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कहीं पे बरादरीज़म की है। तो आप मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे, मैं थोड़ी सी बरादरीज़म होता है कि नहीं होता है करण साहब, मुख्तसर सा बताइएगा 1 मिनट में। मेरे ख्याल में बरादरीज़म से ज्यादा जो है ना वो कैशिज्म होता है, पैसे देकर लोग काम कराते हैं। जिस तरह फारूक हैदर साहब ने भी कहा है कि किसी ने पैसे देने के लिए कहा है, किसी ने किसी के लिए कहा है, ये चीजें चलती हैं। बरादरीज़म मेरे ख्याल में फारूक साहब ने नहीं किया है। एक नेचुरल चीज होती है कि अगर वो राजपूत हैं, कोटली में कुछ राजपूत हैं, ये तो नेचर चीज है, इसमें कोई ये नहीं है कि बरादरी वाले वोट उनको ही देंगे। तो जहां तक तल्लक है इसका बरादरी का, मेरे ख्याल में फिलहाल कोई नहीं है, बाद में हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल में कोई नहीं। सरदार रशीद साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं पूछना चाह रहा था राय साहब से कि सरदार याकूब की हुकूमत को किस वजह, किन वजूहत की बिना पर आपने उनको हटाया, और उस वक्त बरादरीज़म की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे एलिमेंट शामिल हो गए सर, वफाकी हुकूमत भी थी, बुनियादी तौर पर ये तो फैक्ट सर। उसमें एक बुनियादी बात ये थी कि अगर वो उस वक्त उनको न हटाते तो आने वाले जो 2 दिन थे उसमें आजाद कश्मीर असेंबली डिसॉल्व हो रही थी, सिर्फ एक सिस्टम को बचाने के लिए। जब आखिर वो सियासत कर रहे हैं, उन तक ये खबर पहुंच चुकी थी, चूंकि ये गलबाल हो चुकी थी। राय साहब पर भी कल लग चुका है जनाब के वो भी असेंबली डिसॉल्व करने वाले थे। वो आपने उनकी जुबानी सुन लिया कि मैं मुमताज राठौर आजाद कश्मीर की हिस्ट्री में दोबारा मुमताज राठौर नहीं बनना चाहता था। साहब सवाल मेरे जहन में आता है वो ये है कि राजा फारूक हैदर खान को तहरीक अदम एतमाद का सरदार अतीक की तरह मुकाबला करना चाहिए था, मुस्तफी नहीं होना चाहिए था। उनको हम बिल्कुल मुकाबला करने के लिए तैयार थे। नून लीग ही बनानी थी
تو کم از کم عدم اعتماد کی تاریخ پیش ہونے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم بالکل مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پتا ہے 27 کو یعنی گزشتہ کل اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا. بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے؟ جی میں کہتا ہوں مسلم لیگ ضرور بننی چاہیے. چونکہ آپ کو کھلی چھٹی مل جائے. نہیں میری بات سنیے، چھٹی چھٹی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہر بندے کو حق پہنچتا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ پاکستان میں مسلم لیگ اور آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس. اگر اس نظریے سے لوگ ہٹ کے تو مسلم لیگ آزاد کشمیر بنانے چاہتے ہیں ضرور بنائیں. اور میں ایک بات یہ کہوں گا کہ مسلم کانفرنس کے جو ناراض کارکن ہیں بہت شکریہ، وہ ضرور جائیں گے. سردار ارشد خان صاحب مسلم کانفرنس سے ہیں، بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے ہیں کہ نہیں ہے ابھی وقت بتائے گا، فیصلہ ہوگا. توقیر مرزا جانے کا جو ہے نا صرف وہ جو تھی ایک بشیر لے لیا گیا تھا، میرے خیال میں وہی جو تھا آخری تھا. میں آخری ایک بات بس ٹائم ختم ہو گیا. کرنل سلمان صاحب بہت شکریہ، توقیر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. سردار ارشد صاحب یہی تھا آج کا منزل بہ منزل. آپ نے دیکھ لیا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، سب چیز ڈسکس ہو چکی ہے. کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے آنے والے وقت ہی بتائیں گے. آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ہماری جو کشمیریوں کی جو تقسیم ہوئی ہے یہ ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے. میں ابھی سے کہتا ہوں کشمیری تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں. اگر خدا کے لیے ہم ایز اے قوم بیہیو کریں، ایک ہجوم نہ بنے، ایک قوم بیہیو کریں تو ہماری یہ تقسیم رک سکتی ہے. اپنے اور اپنے گرد و نواح میں ہمسایوں کا خیال رکھیے گا، اپنے قریبی دوستوں عزیزوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا. شیراز خان کو لندن اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. السلام علیکم.